नमस्कार साथियों। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। भारत के संविधान के निर्माता, भारत के संविधान के शिल्पकार, जनक माने जाते हैं। और बाबा साहब के जीवन से हम आपके पास आज एक वो स्पीच लेके आए हैं जो संसार में आज तक इतनी बड़ी मोटिवेशन स्पीच कोई नहीं दे पाया। उस स्पीच ने इस भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी और पूरे संसार में एक बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी। आइए सुनते हैं उनके उस मोटिवेशनल स्पीच की सारांश की कुछ लाइनें। नंबर 1, तुम्हारी मुक्ति का द्वार धर्मशास्त्र और मंदिर नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा और व्यवसाय बनाने वाले रोजगार तथा उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। हमेशा नैतिकता की ओर इशारा किया है, जिस गुण की वजह से हम पहले संसार भर में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे। नंबर 2, तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ व कर्म कांडों में कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा ये अंधविश्वास ही तुम्हारी गरीबी और गुलामी का मुख्य कारण है। नंबर 3, धर्म ग्रंथों का अखंड पाठ करना, यज्ञों में आहुति देने मंदिरों में माथा टेकना, ये तुम्हारी दास्ता को दूर नहीं करेगा। नंबर 4, तुम्हारे गले में पड़ी ये तुलसी की माला गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक मत रगड़ो। तुम्हारी भुखमरी, दरिद्रता और गुलामी ऐसे दूर नहीं होगी। गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता है, वो शासक के द्वारा थोपे गए त्योहारों को ही बिना सोचे समझे मनाते रहते हैं। नंबर 5, अपने पुरखों की तरह तुम भी चीथड़े मत ओढ़ो, दबड़े जैसे घर में मत रहो और इलाज के अभाव में तड़फ तड़फ कर मत मरो। सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से कुछ नहीं होगा, हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। स्पीच का छठा पॉइंट, भाग्य और ईश्वर के भरोसे मत बैठो, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। हमारे संविधान में मत का जो अधिकार है, एक ऐसी ताकत है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर है। नंबर 7, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है, धर्म मनुष्य के लिए बना है। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता, वो धर्म नहीं अधर्म है। उसका बोझ लेकर मत घूमो, उतार कर फेंक दो। जहां ऊंच नीच छुआछूत की व्यवस्था है, वो धर्म नहीं है, वो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के इन विचारों से पूरा संसार हिल गया और पूरे संसार में ज्ञानी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यहीं से ही लोगों के विचार वैज्ञानिक विचारों में की ओर रुचि बढ़ने लगी। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 एमपी में महू, एक छोटा सा गांव है, वहां पर हुआ था। ये भारत के सबसे महान अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। स्वतंत्र भारत के 1947 से 1951 तक ये कानून मंत्री रहे, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार। सब कुछ, ज्यादातर जितनी भी जयंतियां हैं पूरे संसार में, सबसे ज्यादा
अंबेडकर की जयंती ही मनाई जाती है। कारण ये देश में ही नहीं पूरे संसार में मनाई जाती है। अंबेडकर जी के संविधान से पूरे संसार ने माना कि भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा है, वो लोकतंत्र की जननी है, माँ है। अब ये संसार में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी, राजशाही वापस लौट कर नहीं आएगी, लोगों के जीवन में बदलाव होगा, ऐसा पूरे संसार को विश्वास हुआ। इसलिए आज भी पूरा संसार उनको पूजता है। अंबेडकर जी के 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इन 3 नारों से उन्होंने अपने समाज को भी एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जी के इस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उनके अच्छे विचारों को इसी तरह अपने जीवन में उतारते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत। पुराने भारत की खोज, पुराने मूल्य, उस नैतिकता की खोज की तरफ हम बढ़ें। यही तो अम्बेडकर जी कहते थे, उच्च नैतिक शिक्षा का आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। जय हिंद।